टेंसेस आज के टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक के साथ। अब जो करंट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी मैं आप लोगों को जो है एक पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगी। वहां से आप जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं करंट 35 नेम्स हैं वो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे कि इन इकोनॉमिक का कौन मिनिस्टर है, ठीक है, इस तरह कॉमर्स का कौन मिनिस्टर है, तो उसके अलावा कम्युनिकेशन का कौन मिनिस्टर है। तो वो आप मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो हम आज जो है टेंसेस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को पहले टेंसेस आते हों। टेंसेस आप लोग जो है स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो भी सकती है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के टेंसेस रिवाइज हो जाएंगे तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टेंसेस का। जो वर्ड है टेंस वो डिराइव हुआ हुआ लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका मीन है टाइम, ठीक है। और जो वर्ब है ना वो किसी भी एक्शन के, किसी भी काम के, इवेंट के या किसी भी कंडीशन के, ठीक है, टाइम को इंडिकेट करता है कि वो जो एक्शन है, वो काम है या कोई इवेंट है या कोई भी कंडीशन है वो किस टाइम में हुई है, ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। आपने पहले भी वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हुई होंगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। अब वर्ब के जो टेंसेस हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, जिसको आप जमाने कह लेते हैं, जमाने हाल, जमाने माजी और जमाना मुस्तकबिल उर्दू में, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस, आपको पता है कि कोई भी चीज प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। मतलब हाल में जो चीज हो रही है वो क्या, वो प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि माजी में हुआ हुआ हो, ठीक है, जो गुजर चुका है। और फ्यूचर टेंस कहते हैं मुस्तकबिल, कि जो आने वाला है, ठीक है, जो हमने काम करना है उसके बारे में वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब वर्ब टेंसेस जो है कैटेगराइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट, ठीक है। एस्पेक्ट का मतलब है कि एक्शन के काम की नेचर को देखते हुए जो है आगे कैटेगराइज किए गए हैं। वो 4 एस्पेक्ट्स हैं: इंडेफिनेट और सिंपल, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसे परफेक्ट टेंस या कंप्लीट भी कह सकते हैं और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। Indefinite, 3 indefinite tenses or simple sentences describe an action but do not state whether the action is finished। मतलब वो ये नहीं बताता कि कब एक्शन जो है वो खत्म हुआ है, कोई भी काम खत्म हुआ है। कंटिन्यूस टेंसेस का मतलब है कि डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन, के भी कोई काम जारी है। परफेक्ट टेंस है वो डिस्क्राइब करता है फिनिश्ड एक्शन को, मतलब जो काम मुकम्मल हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है कि जैसे कोई काम है वो वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश, मतलब प्रोग्रेस में था और फिनिश्ड हो गया। 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस, जैसे कि अब प्रेजेंट का है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कुछ रूल्स हैं इन टेंसेस के, ठीक है। तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो कुछ रूल्स है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूं देख लेते हैं कि जैसे, एक मिनट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसके अंदर क्या लग रहा है, इसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे
और इसके सिंपल टेंसेस में एस या ईएस का इजाफा होगा। अच्छा, सेंटेंस आपको पता है सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ये रूल है कि एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और अगर सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएंगे जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसकी वर्ब के एस या ईएस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, डू या डज, ठीक है। ही, शी, इट के साथ डज और आई, वी, यू, दे के साथ डू यूज होगा, इसलिए फिर हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ओनली सिंपल सेंटेंसेस में एस या ईएस का इजाफा होता है। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे कि हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब्स इज, आर, एम यूज हुआ होगा, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हुई होगी। आप इसको ऐसे टेबल फॉर्म में याद करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, हैज और हैव, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल्स के साथ, और साथ यूज हो रही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब आप चीज देखेंगे जो परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी। काइंडली अपने जो है ना माइक ऑफ कर लिया, ठीक है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी, सबके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी। और जो कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनमें सबके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रही होगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रही होगी। और इसी तरह जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ना उसमें भी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रही होगी, ठीक है, इस तरह। तो ये आपने याद रखना है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद रखने का तरीका होगा। उसके बाद हम पास्ट को डिस्कस करें, हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हैज बीन और हैव बीन यूज होंगे और साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम पास्ट इंडेफिनेट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनेट सिंपल फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी। अब ये भी आपने याद रखना है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे ना पास्ट इंडेफिनेट के, उसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी, लेकिन उसी के ही जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आएंगे ना तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होगी और उसके साथ डिड लगा हुआ होगा, ठीक है। डिड हेल्पिंग वर्ब की वजह से, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए एक ही सेंटेंस में दो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं हो सकती। इसलिए जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो फिर क्या, सॉरी, डिड लग जाएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में जो होगा वाज वर यूज होंगे और वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज हो रहा है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। परफेक्ट के सारे टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें हैड बीन, ठीक है, और साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर जो फ्यूचर है, फ्यूचर के सिंपल टेंस में विल, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल यूज होगा, ठीक है। आई विल के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस में कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है और कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। अब से आपको टेंसेस की पहचान इजी हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो है, जैसे अब ये प्रेजेंट टेंस है
तो प्रेजेंट टेंस में जो है अब वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पीछे टेबल में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है, जो प्रेजेंट में काम कर रहा हो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैं आई प्ले, ठीक है, मैं खेलता हूँ। आप मतलब मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, आई प्ले या शी प्लेस। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा ओनली सिंगुलर प्रोनाउन के साथ होगा। तो आई प्लूरल एंड आई प्ले, ही के साथ या शी के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इज आर एम यूज होगा, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई के साथ एम यूज होगा, ही शी इट के साथ इज यूज होगा, और दे वी के साथ जो है यू के साथ आर यूज होगा। तो इस तरह आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है शायद। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इसमें मैंने आपको बताया था हैज बीन और हैव बीन यूज होंगे, ठीक है, साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो होगा ना, हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। फिर इस तरह पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट। काइंडली आप सिर्फ 2 मिनट वेट करें, मैं दोबारा से क्लास लेती हूँ। ठीक है, पास्ट टेंस हम डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मैंने जैसे पढ़ाया कि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो लेकिन जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएगा ना, उसमें क्या हो जाएगा कि डिड यूज होने की वजह से फिर फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। जैसे अब ये आई प्लेड है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया सिंपल सेंटेंसेस में। अगर ये होता है कि मैं नहीं खेलता हूँ, तो फिर आ जाता कि आई डिड नॉट प्ले, ठीक है, या सॉरी, मैं नहीं खेलता, ठीक है, आई डिड नॉट प्ले। तो फिर जो है सेकंड फॉर्म नहीं आनी थी। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो है वो एक वॉज वर यूज हो रहे हैं, ठीक है, आई वी यू दे के साथ जो है वो वर यूज होगा, और ही शी इट के साथ वॉज यूज होगा। तो इसके साथ आई एन जी यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसी तरह ये सारे आप लोग एक दफा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ये पहले जो है वो मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आप लोग जो है इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी टेंसेस की। ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हैं, जैसे प्रेजेंट का सिंपल आई प्ले, तो ये सिंपल का टेंस है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई हैव प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आई हैव प्लेइंग, इस तरह होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को जब टेंसेस आ जाएंगे ना, तो फिर उधर से हम जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जब आपको टेंसेस नहीं आएंगे तब तक आप जो है इसे डिस्कस नहीं कर सकते। काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखा करें प्लीज, ठीक है। जब आपको टेंसेस अच्छे तरीके से आ जाएंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है, तो फिर आप उसके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एन एक्शन ऑफ एन सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अब सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ हम दो तरीके से बयान कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। जैसे आई राइट अ लेटर,
अब मैं खुद बात कर रही हूँ तो वो एक्टिव वॉइस में हो गया, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, लेटर इज रिटन बाय मी, कि एक खत में मुझसे मतलब लिखा जा रहा है, तो ये जो होगा ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। टू अंडरस्टैंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी शुड फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे जो है ना वो फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस का जो है ना वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज द पर्सन हु डज सम वर्क, जिसने कुछ काम किया है, ठीक है। और द ऑब्जेक्ट इज द थिंग ऑन विच द वर्क इज बीइंग डन, जिस पर काम हुआ है। अब जैसे ही इज ईटिंग एन एप्पल, उसने वो एक एप्पल खा रहा है, तो इस एग्जाम्पल में जो ही है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज वो कुछ काम कर रहा है, मतलब खा रहा है। और इन द सेम सेंटेंस एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट, एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस पर काम हो रहा है ना, वो खाया जा रहा है, ठीक है। तो एप्पल ऑब्जेक्ट है और ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह द वे दिस सेंटेंस इज रिटन, मतलब जैसे कि ये एक सेंटेंस जो है ये रिटन किया गया है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट पे एंड हो रहा है। तो ये कॉमन स्टाइल है ना हमारे बोलने का, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो ये जो कॉमन स्टाइल होगा एक्सप्रेशन का, इसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। इसी तरह एक अनदर वे भी है एक्सप्रेसिंग द एक्शन ऑफ एन सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और एंड होता है सब्जेक्ट के साथ। मतलब सीक्वेंस जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, वो रिवर्स हो जाती है सेंटेंस के अंदर। तो वो जो स्टाइल है एक्सप्रेशन का वो कहलाता है पैसिव वॉइस। फॉर मतलब अबव सेंटेंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट जो था वो एंड पे चला गया। इसमें हिम सब्जेक्ट है एंड एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ गया है और सब्जेक्ट जो है वो एंड पे आ गया है। तो इस तरह की जो कन्वर्जन होगी उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। अब इसमें जो है हम देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब स्ट्रक्चर्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस की क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। जबकि पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। आपने ये रिमेंबर रखना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंज इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, मतलब स्ट्रक्चर चेंज होती है एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर, लेकिन जो सेंटेंस रहता है ना वो सेम रहता है, ठीक है। बेशक वो उसका मीनिंग जो है ना, सेंटेंस का मीनिंग मतलब जो है वो सेम रहता है, चाहे हम उसको एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करें, चाहे तो हम उसको पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करें। हम अब कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। क्या बेसिक रूल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज रिवर्स्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। द सब्जेक्ट शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ये रूल नंबर 1 है। जैसे ही बॉट बुक्स, तो ही सब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बुक्स वर बॉट बाय हिम, ठीक है। तो अब देखें तो ही जो है, ही ये इधर ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है, और जो इसका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो ये रूल नंबर 1 है। अब हमने वर्ब को कैसे चेंज करना है, रूल नंबर 2 चेंज इन वर्ब। अच्छा, अगर मीटिंग जो है अंदर ऑफ मतलब बंद हो जाए तो आप दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चेंज इन वर्ब रूल नंबर 2, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम उसके लिए जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज, मतलब कोई भी, बेशक कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, लेकिन जब हम वो बनाएंगे, उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो तब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वही पैसिव वॉइस के अंदर यूज होती है। जैसे ही राइट्स आ स्टोरी, इसका पैसिव वॉइस बना अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। तो राइट्स जो था ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी। जब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो राइट किसके अंदर चेंज हो गया, रिटन के अंदर। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। रूल नंबर 3 है यूज ऑफ वर्ड बाय। ठीक है, बाय का लफ्ज इजाफा करेंगे फौरी वर्ब, सॉरी, वर्ब के बाद। ठीक है, द वर्ड वर्ब बाय इज ऑलवेज यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। ही बॉट, कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, बाय। ही बॉट अ कैमरा, इसका पैसिव वॉइस हो गया अ कैमरा वाज बॉट बाय हिम। तो सब्जेक्ट है ना, हिम जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 4 है चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किस रूल से चेंज होगा, तो जैसे कि ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, वाज, वर, ही, हैड, विथ, ये चेंज होंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर। तो जो हमने पीछे टेंसेस पढ़े हैं वो हमारी डिफरेंट टेंसेस यूज डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, आपको पता है कि डिफरेंट टेंसेस के अंदर डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स थे, अभी हमने पीछे टेंसेस के अंदर डिस्कस किया है। तो जैसे अब सबसे पहले है ही हैज फिनिश्ड द टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब आपको ऐसे पता चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, तो ये आगे छोटा सा टेबल होगा, उसमें आप सारे हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लीजिएगा कि अगर हैज आएगा तो वो किस में चेंज होगा, अगर वॉज आएगा तो वो किस में चेंज होगा, डू डज आ रहे हैं तो वो किस में चेंज होंगे, सॉरी डू डज चेंज नहीं होते, इज आ रहा है, आ रहा है, तो वो किस में चेंज होगा। तो वो आगे आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ होगा। इसी तरह एक्सप्रेसिंग द सब्जेक्ट प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आपने देखा होगा पीछे जब हम रूल नंबर 1 पढ़ रहे थे तो ही जो था सब्जेक्ट वो हिम में चेंज हो गया था। तो अब कौन से प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है ना, तो ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कैसे चेंज होगा, जैसे अब आई, ही जो है वो तो हिम में चेंज हो गया, अगर शी आएगा तो वो किस में चेंज होगा। तो वो हम थोड़ा सा रूल इसको पढ़ लेते हैं। एज द सब्जेक्ट शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज एक्सप्रेस्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे कि हमने ही को हिम में चेंज करना है, शी आ जाए तो उसको हमने हर में चेंज करना है, आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, और जो प्रोनाउन यू है ना वो यू ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें अब आपने इनको रिमाइंड करना है अच्छे तरीके से। जैसे ही वॉन द कंपटीशन वॉज वॉन बाय हिम, तो ही किस में चेंज हो गया, हिम में। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हर, शी किस में चेंज हो गया, हर में। यह आपने याद रखना है। इसी तरह दे आएगा तो वो किस में चेंज होगा, देम में। आई आएगा तो वो किस में चेंज होगा, मी में। वी आएगा तो वो किस में चेंज होगा, अस में। यू आएगा तो वो आपको मैंने बताया कि वो सेम रहेंगे। अब हम मैं एक दफा मीटिंग एंड करती हूँ, आप लोग दोबारा से इसको ज्वाइन कर लें ताकि हम आगे इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अभी कुछ रहते हैं तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लुक एट दिस स्टेटमेंट, राम किल्ड रावण। ठीक है, अब जैसे राम इसमें सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, रावण ऑब्जेक्ट है, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज, आई मी में चेंज होगा, वी यस में, ये मैं सारी चीजें आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर टू ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो हम किसी
वन को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे वी शी टोल्ड अस अ स्टोरी, तो वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। अब इसमें जो अस है ये भी ऑब्जेक्ट है, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहें तो अस को चेंज कर लें या स्टोरी को चेंज कर लें। तो अस जो होगा, अब ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो वी को अस में चेंज करते हैं ना, तो अस की जगह क्या आ जाएगा, वी। सॉरी, कुछ नेट का इशू है, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, अगर टू ऑब्जेक्ट्स हों तो सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इसी तरह अगर कैन, कुड, शैल, शुड वगैरह आ जाते हैं तो कैन चेंज होगा कैन बी में, जैसे मस्ट चेंज होगा मस्ट बी में, शैल चेंज होगा शैल बी में, ठीक है। इसी तरह जैसे कि ही शुड हैव स्टोलन माय पेन, तो शुड हैव आ जाएगा तो वो चेंज होगा शुड हैव बीन में। मस्ट हैव आ जाएगा तो वो चेंज होगा मस्ट हैव बीन में। इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो नेगेटिव ही रहेंगे। अब जैसे आप इस टेबल को देखें तो सिंपल टेंस, अब हम के टेंसेस कैसे चेंज होंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर तो सिंपल इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, आपको पता चल गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब आपने उसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके अंदर हेल्प पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, आर और एम, और वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी थर्ड, ठीक है। इज, आर, एम आएंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड हमेशा थर्ड आएगी, बेशक जो मर्जी टेंस हो। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर टेंस आ जाता है कि इज, आर, एम यूज हुए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। उसका पैसिव बनाते हुए क्या करेंगे, इज, एम, आर के बाद आप बीइंग लगाएंगे, ठीक है। कि अगर इज यूज हुआ हुआ है तो वो इज बीइंग में चेंज हो जाएगा, आर यूज हुआ हुआ है तो आर बीइंग में चेंज हो जाएगा, और एम यूज हुआ हुआ है तो वो एम बीइंग में चेंज हो जाएगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता है कि वो थर्ड लगनी ही लगनी है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, अब आपको एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस आ गया, उसके अंदर हैज, हैव यूज हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि हैज और हैव के बाद क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हुए हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। अगर हैज यूज हुआ हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा हैज बीन में, अगर हैव यूज हुआ हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा हैव बीन में। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो, मतलब हैज बीन और हैव बीन लगे हुए हैं, लेकिन नॉट यूज कॉमनली, इसमें से जो है क्वेश्चंस नहीं आते और इसका जो है पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। नेक्स्ट अब हम पास्ट टेंस को देख लेते हैं। अब अगर आपके पास जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई हुई है, आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए आप क्या करेंगे, वॉज वर्ड का इजाफा करेंगे, ठीक है। वॉज वर्ड लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, मतलब कि वॉज वर्ड यूज हुआ हुआ है, साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज के साथ वॉज बीइंग लग जाएगा, और वर के साथ वर बीइंग, मतलब वर को वर बीइंग में चेंज कर देंगे, और बाकी तो आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, हैड यूज हुआ हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपको सेंटेंस को देखते हुए पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन के अंदर, ठीक है, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आए तो वो भी नॉट यूज कॉमनली, ये भी जो है यूज नहीं होता।
अब नेक्स्ट हम फ्यूचर को देख लेते हैं, फ्यूचर टेंस को, कि वो कैसे चेंज होगा। तो अगर प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है, विल शैल यूज ओवर है, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल शैल चेंज हो जाएगा विल बी शैल बी में। मतलब अगर विल यूज हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा विल बी में, और अगर शैल यूज हुआ है तो वो शैल बी में चेंज हो जाएगा, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये तो आनी ही आनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मर्जी टेंस हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अगर टेंस होगा तो विल बी और शैल बी जो है, वैसे ये भी जो टेंस है वो भी कॉमनली यूज्ड नहीं होता पैसिव वॉइस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट जो है, विल हैव शैल हैव यूज होते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, हेल्पिंग वर्ब, तो वो पैसिव वॉइस बनाते हुए चेंज हो जाएगा, विल हैव चेंज हो जाएगा विल हैव बीन में, और शैल हैव चेंज हो जाएगा शैल हैव बीन में। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है वो भी कॉमनली यूज्ड नहीं होता पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस बनाते। फिर आप ये सारी एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये एडवर्ब आ गए, शी विल राइट पोइम्स ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली हमारे पास यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, तो पोइम्स विल बी ब्यूटीफुली रिटन बाय हर। तो मतलब एडवर्ब क्या हुआ, थर्ड फॉर्म से पहले आएगा। ठीक है, एडवर्ब कहाँ चला जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। तो पोइम्स विल बी ब्यूटीफुली रिटन बाय हर, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो ये जो ब्यूटीफुली एडवर्ब था वो इससे पहले आ गया। इसी तरह जैसे ही हैंडल्ड द लॉर्ड केयरफुली, तो द लॉर्ड वाज केयरफुली हैंडेड बाय हिम। तो अब जो केयरफुली था ये आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आ गया। इसी तरह कुछ पैसिव वॉइस यस या नो क्वेश्चन के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। मतलब कि कैन आ गया, ठीक है, बाद में जो है इसका सब्जेक्ट आएगा, उसके फौरन बाद हम क्या लगा देंगे, बी का लगा देंगे, और बाकी स्पोकन बाय यू सारा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आई हैं यस या नो क्वेश्चंस की, ये आप देख लीजिएगा। अब हु वाले क्वेश्चंस का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो हु ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा, हु वॉज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, हु ओपन द डोर। तो हु वाज द डोर ओपन्ड बाय, या फिर हम लगा सकते हैं बाय हुम वाज द डोर ओपन्ड, तो बाय हुम का इजाफा कर सकते हैं हु वाले क्वेश्चंस में। अब जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा होता है या तो उसके अंदर उसका कैसे बनाएंगे, जैसे ओपन द डोर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें लेट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ओपन द डोर, तो लेट स्टार्ट में आ जाएगा, फिर जो है इसका ऑब्जेक्ट आ गया लेट द डोर, और उसके बाद हम बी का इजाफा कर देंगे, और फिर जो होगी इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लेट द डोर बी ओपन। तो इस तरीके से हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब ये जो आगे नोट्स है ना, इसमें थोड़ा सा और इजी करके बताया हुआ है, तो ये अब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैंने सारा पीछे आपको पढ़ा दिया है, टेंसेस को भी चेंज करने का बता दिया है, टेंस कैसे चेंज होंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और इजी करके बताया हुआ है, अगर आप इधर से पढ़ना चाहें तो आप इधर से भी पढ़ सकते हैं। इसको आप एक दफा पढ़ेंगे, और इसकी कुछ ये प्रैक्टिस के लिए भी है, इनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी है कि इज आर एम किस में चेंज हो गए, वही जो पीछे अभी हम पढ़ चुके हैं, इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में। ठीक है, इधर से आप इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें। हैज हैव जो है वो चेंज होंगे हैज बीन हैव बीन में, वॉज वर चेंज होंगे वॉज बीइंग वर बीइंग में, हैड चेंज हो रहा है हैड बीन में, विल शैल यूज चेंज हो रहे हैं विल बी शैल बी में, और कैन में मस्ट जो है वो कैन बी मस्ट बी में चेंज हो रहे हैं।